ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिफरेंट केसेस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने जब एक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स निकाला था हमने क्यू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स की वैल्यू थी। इस फोर्स के टोटल 4 केसेस हैं, तो वो चारों केस हम लोग आज स्टडी करेंगे और इन केसेस के बेस के ऊपर आपको टोटल 6 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एग्जाम्पल 7.8, 7.9, 7.10 और 7.12। साथ ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.7 और 7.12 ये भी आपको सोल्व करनी है, जो कि ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे अपलोडेड है। तो आप YouTube पे सर्च करें RBSc फिजिक्स बाय सुरेश सर, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं, इस चैप्टर को ओपन करें, वहाँ पे ये 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें ताकि उनको भी राजस्थान बोर्ड के सिलेबस का फायदा मिल सके। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमें कौन कौन से केस स्टडी करने हैं इसके। तो टोटल 4 केस हैं, ध्यान से समझना। यदि आपने ये फॉर्मूला अभी तक नहीं सीखा कि फोर्स कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा आपके पास होता है, तो पहले इस फॉर्मूले को सीखें। इसके लिए हमने लेक्चर नंबर 2 बना रखा है इसके अंदर आपके पास। तो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, तो वहां से मैं इसको डायरेक्ट पिक करने वाला हूं। तो जो केस नंबर फर्स्ट है वो ये रहेगा, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन होगा? चार्ज। बट वो चार्ज कौन सी कंडीशन पे होगा? रेस्ट कंडीशन पे होगा। तो उस पे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या किया बेटा, हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा? बी। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज कितना है? क्यू। और ये चार्ज क्यू रखा तो है, बट कौन सी कंडीशन पे है? रेस्ट। चार्ज रेस्ट कंडीशन पे है, दैट मीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज कितनी रही होगी? 0। अब इस पे कितना फोर्स लगेगा? देखो ये कंसेप्ट मैंने पहले भी बताया है कि जब एक पॉइंट पे 2 मैग्नेटिक फील्ड होते हैं तभी वो फोर्स लगाते हैं। दैट मीन अगर ये एक बार मैग्नेट है और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कितने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा? एक ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। तो बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि अकेले मैग्नेट को अगर आप कहीं रखोगे तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। बट मान लीजिए यहाँ पे हम एक दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे और इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। अभी नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ अट्रैक्शन का फोर्स आपको फील होगा। और ये तब हुआ जब 2 फोर्स या 2 मैग्नेटिक फील्ड एक साथ डेवलप हुए, तब आपके पास फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड तो आपने दे दिया, कितना? बी। बट दूसरा मैग्नेटिक फील्ड तब डेवलप होगा जब ये चार्ज मोशन में हो। रेस्ट चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता आपके पास। बात क्लियर है? तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे कि बोलेंगे भाई ये चार्ज रेस्ट में है तो एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड है और सिंगल मैग्नेटिक फील्ड से कितना फोर्स आता है? 0। ये तो आंसर आया इसके कंसेप्ट से। अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फोर्स कितना था? क्यू वी बी साइन थीटा आपके पास होता है, साइन थीटा। वेलोसिटी 0, तो फोर्स भी कितना आएगा बेटा? 0 निकल के आएगा। तो ये तो फर्स्ट केस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। दूसरा केस क्या है, ध्यान देना।
केस नंबर सेकंड, when charge is moving parallel to magnetic field, जो चार्ज है वो मोशन में होगा, बट मोशन कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आपके पास होना चाहिए। तो ध्यान देना बेटा यहाँ कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी बेटा, बी, और ये चार्ज कितना है, क्यू। ये चार्ज क्यू इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बताओ, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज का मोशन है। जब दोनों मोशन सेम डायरेक्शन में है तो b एंड वेलोसिटी आर पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री का फॉर्म होगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, QBB sin theta, where is theta is the angle between velocity and magnetic field। अब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल थीटा कितना, 0 डिग्री। थीटा 0 तो फोर्स कितना होगा, QVB sin 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, 0। ये टर्म 0 तो पूरा मल्टीपल 0 हो जाएगा, तो फोर्स अभी भी कितना आएगा बेटा, 0। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हेन चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना अप्लाई होता है, 0। अब इसका एक मीनिंग है जो आगे काम में आएगा। मीनिंग ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था। कैसे मूव कर रहा था, स्ट्रेट लाइन पे। मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद क्या इस पे कोई फोर्स अप्लाई हुआ, नहीं। मान लीजिए ये पार्टिकल है चार्ज, ये सीधा जा रहा था, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, अगर इस पे फोर्स अप्लाई होता तो दो काम होते हैं। अगर जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे तो इसकी वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। एग्जांपल देता हूं, आप साइकिल चलाते हो और पीछे से आकर कोई आपको धक्का दे तो आपकी साइकिल की वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। दूसरा, अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है और कोई इसके मोशन के अलग डायरेक्शन में पुल कर ले, मतलब मान लो ये सीधा जा रहा था और मैं इसको इधर खींचूं तो अब ये सीधा नहीं जाएगा, ऐसे टर्न कर जाएगा। पहले सीधा और फिर क्या कर गया, टर्न। क्यों, फोर्स ने इसको खींचा। सिमिलरली एग्जांपल दो, आप साइकिल चला रहे हो और कोई आपके हैंडल को अपनी तरफ खींच ले तो आपकी साइकिल अब सीधी नहीं जाएगी, ऐसे घूम जाएगी आपके पास। तो फोर्स दो काम करता है, एक तो एक्सेलरेशन डेवलप करता है, दैट इज वेलोसिटी को बढ़ाता है या कम करता है, और दूसरा मोशन की डायरेक्शन चेंज करता है। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, 0। इसका मतलब ना तो वेलोसिटी चेंज होगी और ना ही आपके पास मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी। तो पार्टिकल पहले भी कैसे जा रहा था, स्ट्रेट। फील्ड में आने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद भी कैसे जाएगा, स्ट्रेट। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टिकल का पाथ कैसा है तो बोलेंगे स्ट्रेट लाइन पाथ। किस पाथ को फॉलो करेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन पाथ को ये फॉलो करेगा। ध्यान रखना, अगर एंगल कितना हो, 0 डिग्री, इसका मतलब वेलोसिटी जो हो वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, तो पाथ कैसा बताओगे, स्ट्रेट लाइन पाथ आपको डिक्लेयर करना है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रफ कर देते हैं। अब इंपॉर्टेंट केस जो हम स्टडी करने वाले हैं, when charge is moving perpendicular to magnetic field। आपके पास इस बार चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा, तब उसका पाथ कैसा होगा वो हमें एब्जॉर्ब करना है। इस बार हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन के
परपेंडिकुलर इनसाइड डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना B, परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन। बात क्लियर है? ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इस प्लेन में कहाँ जा रहा है, इनसाइड डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन इसकी शो की गई है। अब पाथ कैसा है, कंडीशन है कि जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो, परपेंडिकुलर। तो ये कितना है, चार्ज Q, और इसकी वेलोसिटी मैं बताता हूँ कहाँ पे है बेटा, अपवर्ड। अब ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्शन में और चार्ज की वेलोसिटी अपवर्ड। तो बताओ ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है कितना है, 90। किसी भी डायरेक्शन में देख लो, यहां से ये देख लो, ये एंगल कितना है, 90। ये एंगल देखो कितना है, 90। नीचे वाला एंगल देख लो कितना है, 90। मतलब हर कंडीशन के ऊपर आपका जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रहेगा बेटा, परपेंडिकुलर रहेगा। इसी केस को हमें स्टडी करना है। अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो थीटा कितना होगा, 90 है यहाँ पे, तो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई होगा QVB साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फोर्स कितना लग रहा है, QVB, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स जरूर आपके पास अप्लाई होगा। कितना फोर्स अप्लाई होगा, QVB। अभी मैंने बताया फोर्स कितने काम करता है, 2। या तो वेलोसिटी बढ़ा देगा या मोशन की डायरेक्शन क्या कर देगा, चेंज। तो ये दोनों बातें हमें कैसे पता लगेगी, अगर पार्टिकल इधर जा रहा है और उसी के पीछे फोर्स लगे, उसी के पीछे क्या लगे, फोर्स, तब तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और पार्टिकल सीधा जा रहा है और आप उसको पुल करते हो, या इधर पुल करो तो ये ऐसे घूम जाएगा, अगर आप उसको पुश करोगे तो ये इधर आपकी ओर घूम जाएगा। तो मोशन तब चेंज होगा जब पुल या पुश किया जाएगा। और ये बात डिपेंड करती है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। मोशन की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी बढ़ा देंगे हम लोग, अगर मोशन की डायरेक्शन के अलावा कहीं और लग रहा है तो उसका मोशन चेंज कर देंगे। ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है। फोर्स कितना, QVB आपके पास है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करनी है। और फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काम में लेंगे। कौन सा बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपके पास बेटा, ये आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। मतलब कि थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, ये तीनों जो फिंगर हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर अलाइन में होना चाहिए। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, जैसे ये थंब है, इस थंब को यहाँ शो कर दो तो भी इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये मार्कर हर बार गिर जाता है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, परपेंडिकुलर आपके पास है। तो एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स की डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड और मिडल फिंगर रिप्रेजेंट करता है करंट। अब ये एक बात समझो, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मोशन करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, करंट। तो हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव। बट अगर आप नेगेटिव चार्ज लोगे तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जाता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, करंट होती है। कितनी, आई आपके पास है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो अभी आपके पास कौन है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी है वही करंट है, तो यहाँ पे हम करंट की जगह वेलोसिटी काम में लेंगे। किसको यूज में लेना है, वेलोसिटी। तो रूल क्या हो जाएगा, FBV, FBV। अब ध्यान दो इधर, हमें स्ट्रक्चर ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। एक ये बता देता हूं, ये रूल जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप तो क्या करोगे, कॉपी नीचे रखोगे और फिर ये रूल अप्लाई करोगे, तब आप शायद प्रॉपर तरीके से इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगा नहीं पाओ। तो आप
अब क्या करना, कॉपी को अपने सामने रखना, फेस के सामने खड़ी कर लेना कॉपी, और फिर रूल अप्लाई करके देखना, इजीली अप्लाई कर पाओगे। फोकस क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है बेटा, इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड, ये जो फर्स्ट फिंगर है बी को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ जाती है, अपवर्ड, वेलोसिटी कहाँ है, अपवर्ड। फोर्स किधर लग रहा है, इस ओर, समझना, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो कोई पार्टिकल की वेलोसिटी उधर है और आप इसको इधर खींचोगे, इधर की तरफ खींचेंगे, तो बताओ क्या होगा, इसके मोशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज, मतलब कि ये पार्टिकल इधर घूम जाएगा, जैसे ही घूमेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज, पहले स्ट्रेट जा रहा था अब इधर हॉरिजॉन्टली मूव कर गया। अब जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक नया फोर्स डेवलप होगा, कितना, QVB आपके पास, बट उस फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी। अभी इस स्टेज पे एक न्यू फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है कहां पे, इनसाइड, ये कौन है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर जा रही है कि इधर, सर वेलोसिटी इस ओर है, तो इसको घुमाओ। अब ऐसे घुमाने में दिक्कत आती है, तो ऐसा करता हूं मैं, खुद घूम जाता हूं, ये लो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ये वेलोसिटी इस ओर, थंब कहां इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब कि थंब की डायरेक्शन किधर होगी आपके पास, डाउनवर्ड होगी। तो ये पार्टिकल इधर जा रहा था और फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये नीचे की ओर घूम जाएगा, डाउनवर्ड। जैसे ही डाउनवर्ड घूमेगा वेलोसिटी फिर से चेंज, मतलब कि एक न्यू फोर्स की डायरेक्शन आएगी। डायरेक्शन निकालो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, वेलोसिटी डाउनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी डाउनवर्ड ओबे कर रहा है, फोर्स किधर, मेरी और फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है और आप इसको इधर खींचोगे तो ये इस तरफ घूम जाएगा, ये टिल्ट कर गया। और इसके अगर कंप्लीट पाथ की बात करूं तो ये पाथ कैसा आएगा बेटा, सर्कुलर पाथ, कौन सा पाथ, सर्कुलर। तो यहां पाथ कैसा बनता है, सर्कुलर पाथ बनता है, क्लियर है। अगर आपको पूछा जाए कि जो चार्ज का मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो जब वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसका जो पाथ है वो किस टाइप का होगा, तो आप क्या बताओगे बेटा, सर्कुलर पाथ आपके पास होगा। अब जैसे ही ये सर्कुलर पाथ आएगा तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म आपको सोल्व करनी होगी, जिससे कौन कौन सी टर्म है जो आपको सोल्व करना पड़ेगा। सर्कुलर है तो सर्कुलर पाथ की क्या होगी, रेडियस, तो कितनी रेडियस आती है वो निकालनी। दूसरा, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, v। थर्ड टर्म, इसको अपना एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड, कैपिटल T। फोर्थ, एक सेकंड में जितने साइकिल पूरे कर लेगी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे n। उसके बाद हम बात करें इसकी मोशन कैसा है, सर्कुलर, और सर्कुलर मोशन पे क्या होता है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज ओमेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। और फोर्थ, ये मोशन कर रहा है तो इसके पास एक टाइप ऑफ एनर्जी होगी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी है ये आपको डिटरमाइन करना है। तो इस टॉपिक के अंदर टोटल ये 6 फॉर्मूला आपको ड्राइव करने हैं, तो ये किस तरीके से ड्राइव किए जाएंगे उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। एक बार मैं इंक डाल लेता हूं मार्कर में, जब तक आप होल्ड करें, या फिर यहां तक कई बार कॉपी में नोट कर लें आप लोग। ध्यान दीजिए, पाथ कैसा है, सर्कुलर, और सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए कौन से फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो कौन से फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है बेटा? सेंट्रीपिटल, जो सर्कुलर पाथ पे रोटेशन करवाता है, किसी को मूव करवाता है। बट एक चीज ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी खुद से डेवलप नहीं होता, इसको डेवलप करने वाला हमेशा कोई अनदर फोर्स होगा जो उसको डेवलप करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप सर्कुलर पाथ पर या सर्कुलर रोड के ऊपर बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो जो फ्रिक्शन है वो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप करता है। बारिश के टाइम में क्या होता है, आप उस सर्कुलर पाथ पे अगर तेजी से बाइक चलाओगे तो बारिश के टाइम उसकी जो रोड है, सड़क है, और आपकी जो टायर की ग्रिप है, इसके बीच फ्रिक्शन कम हो जाता है तो आप स्लिप हो जाते हो, सर्कुलर टर्न नहीं ले पाते। तो सर्कुलर रोड पे मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन डेवलप करता है? फ्रिक्शन डेवलप करता है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपने एक थ्रेड लिया, धागा लिया, धागे के ऊपर आपने किसी पत्थर को बांधा और उसको रोटेट कराया। अब वो पत्थर कहाँ मूव करेगा बेटा? सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो उस कंडीशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप करेगा उस थ्रेड की टेंशन। अगर वो टेंशन प्रॉपर है तो वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर सकता है, अगर टेंशन कम हो गई तो वो नीचे गिर जाएगा। तो इस वाले मोशन में, थ्रेड वाले मोशन के अंदर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स किसने डेवलप किया? डेवलप किया वहां पे किसने? टेंशन ने। तो कोई अनदर फोर्स था। सिमिलरली यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसको बार बार सर्कल पे घुमा रहा है, वो कौन सा फोर्स है बेटा? ये मैग्नेटिक फोर्स। भाई पहले सीधा जा रहा था, फिर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इधर घुमा, इधर जाने की कोशिश कर रहा था तो मैग्नेटिक फोर्स ने नीचे घुमा दिया, नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, मैग्नेटिक फोर्स ने इधर घुमा दिया। तो मतलब पाथ तो सर्कुलर बन गया, बट घुमाने वाला फोर्स कौन है यहाँ पे? मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ डेवलप किया जाएगा मैग्नेटिक फोर्स से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर करना है? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? mv² अपॉन में r। और मैग्नेटिक फोर्स कितना है बेटा? qvb। इतनी सी बात आपकी क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? रेडियस। तो ऐसा करो, एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी क्या हो गई? कैंसिल आउट। फॉर्मूला क्या बचा? mv अपॉन में r। mv अपॉन r इक्वल टू कितना बेटा? qb। आपके पास यहाँ m क्या है? इस चार्ज का मास, v क्या है? इसकी वेलोसिटी, r क्या है? इसका रेडियस, चार्ज q है, और b क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड आपने दिया है उसकी वैल्यू आपके पास। फर्स्ट हमें क्या निकालना है? रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? r उधर भेज दो, qb नीचे, तो ये हो जाएगा mv अपॉन में qb। सेकंड हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी, किस पे डिपेंड करती है? तो वेलोसिटी को यहाँ रखो, बाकी टर्म को उधर भेज दो, r qb अपॉन में क्या? m। थर्ड हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि इसका एक सर्कल करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो देखो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या? टाइम। ठीक है, वेलोसिटी v, डिस्टेंस कितना कवर करेगा? सर्कुलर पाथ है तो एक रोटेशन में एक सरकमफ्रेंस होगा, एक रोटेशन में क्या होगा? एक सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr अपॉन में टाइम कितना लगेगा आपके पास बेटा? t। टाइम कितना लगेगा? t आपके पास है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया? टाइम पीरियड की अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो टाइम पीरियड को इधर भेज दो और वेलोसिटी को नीचे लियो। टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 2πr, वेलोसिटी कितनी है? v। टाइम पीरियड इक्वल टू 2πr। वेलोसिटी v का फॉर्मूला आपको पता है,
कितना है बेटा आर क्यू बी, जो भी अपॉन में है वो ऊपर चला जाएगा, चलो बाद में भेज देंगे। आर से आर कैंसिल आउट, एम को ऊपर भेजो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना 2 पाई एम अपॉन में क्या क्यू बी। ये क्या निकल के आया बेटा, इसका टाइम पीरियड आपके पास है। एक बार यहां तक आप कॉपी करें। नेक्स्ट जो हमें डिटरमाइन करना है वो आपके पास है बेटा फोर्थ फ्रीक्वेंसी। यहां फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया गया है। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है? फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कि एक सेकंड में या यूनिट टाइम पीरियड में कितने साइकिल ये पूरे कर सकता है, डेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा रेसिप्रोकल होता है किसका, टाइम पीरियड का। आपके पास तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/t आपके पास है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। टाइम पीरियड हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 2 पाई एम अपॉन में कितना क्यूबी, 2 पाई एम अपॉन में क्यूबी। क्यूबी कहाँ चला जाएगा ऊपर, दैट इज फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी बोल दो, दोनों एक ही बात है। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ओमेगा। और क्लास 11th में हमने जो रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7, वहां पे हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव किया था 2 पाई एन। ओमेगा क्या होता है बेटा 2 पाई एन, एन बोल दो या एफ बोल दो, ये फ्रीक्वेंसी आपके पास है। तो ओमेगा इक्वल टू कितना 2 पाई, और एन आप कैलकुलेट कर चुके हो क्यूबी अपॉन में 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट तो ओमेगा इक्वल टू क्यूबी बाई एम। ये ओमेगा का फॉर्मूला आ गया। सिक्स्थ टर्म जो हमें कैलकुलेट करनी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एज इट इज एम एज इट इज। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है बेटा आर क्यू बी बाई एम। स्क्वायर करो इसका तो आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। एक एम से एक एम कैंसिल आउट तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हाफ आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम। ये आपका क्या बन गया बेटा फॉर्मूला। तो ये सारी टर्म आपको डिटरमाइन करनी है जब क्वेश्चन ये बोले कि चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये था हमारा केस नंबर 3। एक बार आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब लास्ट और फाइनल पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 4, वो क्या है ध्यान से समझना। इसमें केस नंबर 2 और केस नंबर 3 दोनों के रिजल्ट एक साथ अप्लाई होंगे। तो वो रिजल्ट क्या होंगे, केस नंबर 4 है when charge particle move in magnetic field at 0 थीटा 90। अब तक हम क्या पढ़े, जब 0 डिग्री पे वो एंटर करता था, तो केस नंबर 7 था, 0 डिग्री पे जब एंटर करता था पाथ कैसा था बेटा लीनियर। अभी हमने केस नंबर 3 पढ़ा, जब कितने एंगल पे एंटर किया 90 डिग्री पे एंटर किया तो पाथ कैसा हुआ बेटा सर्कुलर। और अब ये कितने डिग्री पे एंटर करे थीटा डिग्री के ऊपर, मतलब कि एक ऐसा एंगल जो 0 से तो क्या हो बड़ा
और 90 से क्या हो, छोटा। मतलब इसके बीच के किसी भी अगर एंगल पे वो एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, वो पाथ हमें डिटरमाइन करना है। तो किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे वो देखिए आप लोग। तो उसका पाथ कैसा होगा बेटा, तो हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया। कौन सा फील्ड बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसकी वैल्यू कितनी बता दी आपने, बी। इसमें ये चार्ज पार्टिकल कितना है, क्यू, और ये v वेलोसिटी से थीटा कोण पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और कितने एंगल पे बेटा, थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। तो इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे, दो। एक होगा v cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा बेटा, v sin थीटा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना बेटा, ये जो v cos थीटा है, v cos थीटा, ये कौन से एक्सिस पे है बेटा, x एक्सिस पे। इसकी वेलोसिटी कौन से एक्सिस पे, x। क्या ये वेलोसिटी इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यस। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में v cos थीटा भी है। तो जब पैरेलल होगा तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, और पाथ कैसा होगा, लीनियर। मतलब कि ये v cos थीटा कौन सा पाथ चाहता है, तो ये चाहता है लीनियर पाथ। मतलब कि इसकी टेंडेंसी है कि पाथ कैसा बने, लीनियर बने आपके पास। दूसरा कंपोनेंट क्या बनता है बेटा वेलोसिटी का, v cos थीटा, जो किस एक्सिस में है, y एक्सिस के अंदर है। और ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है v sin थीटा, ये कंपोनेंट इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर होता है तो पाथ कैसा बनता है, सर्कुलर। ये कौन सा है बेटा, सर्कुलर पाथ। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो इस चार्ज पे टोटल कितने पाथ वर्क करने वाला है, दो। एक चाहता है कि भैया लीनियर चलो, और दूसरा पाथ चाहता है कि भैया कौन से पाथ को ओबे करो, सर्कुलर पाथ। अब ये जो चार्ज है ये दोनों पाथ को एक साथ ओबे करता है, और तब जो पाथ बनेगा उसको बोला जाएगा हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ बेटा, हेलिकल। हेलिकल पाथ क्या होता है, समझो इस बात। ये बात कुछ इस तरीके से होगा, जैसे आपने फुटबॉल का लुढ़कना सीखा है, रोलिंग कैसे करती है फुटबॉल। ध्यान देना, फुटबॉल में एक साथ दो मोशन होते हैं, वो लीनियरली आगे भी बढ़ता है और सर्कुलर मोशन भी करता है। कैसे समझना इस बात को, मान लीजिए ये एक फर्स्ट फिंगर है, मेरी फर्स्ट फिंगर, और ये फुटबॉल है। ये लुढ़कता हुआ, रोल करता हुआ आगे कैसे जाएगा, तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। जब ये इस तरीके से घूमेगा तो बताओ ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर। कौन सा मोशन है, सर्कुलर। और पहले ये यहां था, अब ये घूम के आगे बढ़ेगा ऐसे, दैट फॉर्म, फिर ऐसे, फिर ऐसे। भाई बॉल है तो ये ऐसे आगे बढ़ रहा है। देखो इस पाथ के मोशन को, इस फर्स्ट फिंगर को ऑब्जर्व करना, या मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ। अगर ये सर्कुलर घूमेगा तो देखो ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके का पाथ। जैसे स्प्रिंग का पाथ नहीं होता, स्प्रिंग में अगर आप चलो, खुद को स्प्रिंग के ऊपर रखो, स्प्रिंग कैसा होता है, इस तरीके का। अगर मान लो आप खुद को यहाँ बैठा लो और खुद का मोशन देखो तो कैसा होगा, तो आपको लगेगा आप सर्कुलर भी चल रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो, सर्कुलर भी चल रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो। तो जब ऐसा कोई पाथ होता है तो उसको बोला जाता है हेलिकल पाथ। तो v cos थीटा उसको आगे बढ़ाता है और v sin थीटा उसको सर्कल पे घुमाता है। v cos थीटा आगे बढ़ाता है और v sin थीटा कहाँ घुमाता है बेटा, सर्कल पे। और इस पाथ को क्या नाम देते हैं, हेलिकल पाथ नाम देते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने मोशन होते हैं बेटा, दो मोशन। तो दो मोशन है तो इन दो मोशन के लिए आपको डेरिवेशन करनी पड़ेगी। और डेरिवेशन क्या है उस बात को समझिए। समझ में आया। फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस है जब थीटा एंगल पे क्या करे, एंटर करे तो पाथ कैसा होगा, हेलिकल होगा। अब ध्यान देना, अगर मैं फर्स्ट जो कैलकुलेशन कर रहा हूं 4 8 सर्कुलर पाथ, अगर ये सर्कुलर पाथ पर है तो इसमें क्या क्या कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अगर मैं इतने से सर्कुलर पाथ की बात करूं
तो इसकी रेडियस होगी, इसकी वेलोसिटी होगी, इसका टाइम पीरियड होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये पांचों टर्म आपको यहाँ कैलकुलेट करनी है। अब देखो कौन से पाथ की बात कर रहे हो, सर्कुलर। आपको पता है कि सर्कुलर पाथ को डिटरमाइन करने के लिए हमें कौन से फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी खुद से डेवलप नहीं होता, इसको डेवलप करने वाला कोई अनदर फोर्स होगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स आपके पास होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स होता कितना है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन में r। क्या हम डायरेक्ट वेलोसिटी ले लेंगे क्या, नहीं, हम वो वेलोसिटी लेंगे जो सर्कुलर पाथ के लिए कंसीडर करी जा रही है या जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ आ रहा है। तो वेलोसिटी के टोटल कितने कंपोनेंट हैं, दो। एक तो है vx जो लीनियर पाथ बनाता है, एक है vy जो सर्कुलर पाथ बनाता है। तो हमें कौन सी वेलोसिटी लेनी है, सर्कुलर वाली। तो यहां लिखेंगे बेटा vy²। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, qvb, और वेलोसिटी कौन सी ली जाएगी बेटा, vy आपके पास ली जाएगी। एक vy कंपोनेंट से एक vy कंपोनेंट कट गया तो क्या बचा, mvy अपॉन में r इक्वल टू qb। ध्यान दीजिए यहां से m, इस vy की वैल्यू कितनी है, vy की वैल्यू है v sin थीटा। मैंने गलती कर दी यहाँ पे, ये क्या है v sin थीटा आपके पास। तो vy की जगह बेटा क्या है, v sin थीटा अपॉन में r इक्वल टू qb। फर्स्ट आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो यहां से रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, r इक्वल टू लिखा जाएगा mv sin थीटा अपॉन में कितना, qb। सेकंड ध्यान देना, यहाँ आपको निकालनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को यहाँ रखो, बाकी टर्म को उधर भेज दो। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, r मल्टीप्लाई में qb अपॉन में m sin थीटा, m sin थीटा। थर्ड जो टर्म हमें कैलकुलेट करनी है वो आपके पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या, वेलोसिटी। टाइम पीरियड डिस्टेंस कितनी, अगर इसका एक सर्कल कवर करेगा तो डिस्टेंस होगा इसका सरकमफ्रेंस, दैट इज 2πr। और वेलोसिटी कितनी बेटा, vy, क्योंकि ये vy है जो कौन सा पाथ बनाती है, सर्कुलर पाथ। अब वैल्यू रखो t इक्वल टू 2πr और vy की वैल्यू कितनी है आपके पास, v sin थीटा, v sin थीटा। t इक्वल टू कितना, 2πr। v की वैल्यू आपने निकाली है, रख दो v की वैल्यू, r qb अपॉन m sin थीटा मल्टीप्लाई में sin थीटा। sin थीटा कैंसिल आउट, रेडियस से रेडियस कैंसिल आउट, मास ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होगा, 2πm अपॉन में कितना, qb। टाइम पीरियड कितना बेटा, 2πm अपॉन में कितना, qb। ये आपका क्या है बेटा, टाइम पीरियड है। तो ये तीन चीजें एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ये मिटा देता हूं मैं आपने। टाइम पीरियड के बाद आपको क्या कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी। तो आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। तो n इक्वल टू टाइम को रेसिप्रोकल कर दो, कितना, qb अपॉन में क्या, 2πm। फिफ्थ आपके पास होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना पढ़ा आपने, 2πn आपके पास होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π और n की वैल्यू कितनी है, qb अपॉन में 2πm। 2π से 2π कैंसिल आउट, qb/m। अब एक चीज समझें, चाहे से सर्कुलर मोशन कोई भी हो, हेलिकल पाथ में हो या नॉर्मल सर्कुलर हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, इन तीनों के फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होते, क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं वो एंगल पे डिपेंड नहीं करती।
तो चाहे से 90 डिग्री पे एंटर करे चाहे थीटा डिग्री पे एंटर करे, अगर सर्कुलर पाथ होगा तो टाइम पीरियड हमेशा कितना रहेगा 2 पाई m अपॉन में QB, फ्रीक्वेंसी हमेशा कितनी रहेगी QB अपॉन में 2 पाई m, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमेशा कितनी रहेगी QB बाई m। ये तो एक चीज है। अब ये जो हेलिकल पाथ आया है इसमें हमें एक नई टर्म स्टडी करनी है, दैट इज पिच डिस्टेंस। क्या पढ़ना है बेटा? पिच डिस्टेंस। ध्यान देना, व्हाट इज द पिच डिस्टेंस? पिच डिस्टेंस, इसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। पिच डिस्टेंस का एक बार हिंदी वर्ड आप सुने, इसको बोलते हैं बेटा चूड़ी अंतराल। आपने कभी स्क्रू देखा है? अगर मैं स्क्रू की बात करूं तो ये स्क्रू कुछ इस टाइप का होता है। ऐसा होता है स्क्रू। स्क्रू के ऊपर ये सर्कुलर होते हैं, ऐसे सर्कल होते हैं। इनको बोलते हैं बेटा हिंदी में चूड़ी। क्या बोलते हैं इनको? चूड़ी बोलते हैं आपके पास, दैट इज पिच। और इन दो पिच के बीच का ये जो लीनियर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड पिच डिस्टेंस। यही चीज स्प्रिंग में भी होती है। स्प्रिंग आप ऐसे बनाते हो, तो ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, इसके बीच का ये जो लीनियर या स्ट्रेट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड पिच डिस्टेंस आपके पास। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये एक सर्कल हुआ, ये एक सर्कल हुआ, और इन दोनों सर्कल के बीच का ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड पिच डिस्टेंस आपके पास बोला जाएगा। एक चीज बताओ, ये पिच डिस्टेंस होगा कितना? मैं नाम यूज कर रहा हूं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? आपने पढ़ा है वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी वेलोसिटी मल्टीप्लाई में क्या बेटा? टाइम आपके पास। फोकस करना है यहाँ पे आप लोग कि वेलोसिटी क्या थी आपके पास। तो कौन सी वेलोसिटी है जो इस सर्कुलर पाथ को आगे बढ़ाई? मतलब कि अगर केवल v sin थीटा होता तो ऐसे ये इसी सर्कल के ऊपर बार बार घूमता रहता, बट v cos थीटा की वजह से इसको सर्कल में घूमते हुए कहां जाना पड़ रहा है? आगे। तो आगे ले जाने वाली वेलोसिटी कौन है? v cos थीटा। v cos थीटा इस सर्कल को कहां पुश कर रही है बेटा? लीनियर पाथ के लिए पुश कर रही है। तो हम वेलोसिटी में क्या लिखेंगे? vx, क्योंकि vx क्या है? वो वेलोसिटी है जो कौन सा पाथ बनाना चाहती है? लीनियर। मतलब सर्कल को कहां बढ़ाना चाहती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाना चाहती है। तो लीनियर वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है आपके पास 2 पाई m अपॉन में क्या? QB। तो पिच डिस्टेंस का एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा वो देखो, ध्यान देना। मैंने इसको इसलिए भी नहीं मिटाया। यहां से रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा? mv sin थीटा अपॉन में क्या? QB। फोकस करिए आप लोग। आपने क्या पढ़ा है? tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अपॉन में क्या लिख सकता हूं? 1। इसको रेसिप्रोकल करो, 1 अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस इक्वेशन को ध्यान से समझना। इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई r अपॉन tan थीटा। वो कैसे आता है उसको हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, मतलब इसी का एक दूसरा फॉर्म है। x इक्वल टू क्या होता है? v cos थीटा मल्टीप्लाई में 2 पाई अपॉन में क्या? QB। x इक्वल टू क्या है? v cos थीटा 2 पाई m अपॉन QB। अब इस टर्म को मैंने क्या किया? sin थीटा से मल्टीप्लाई और sin थीटा से डिवाइड कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई वापस कट जाएगी चीजें आपके पास। मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। तो x इक्वल टू कितना? देखो यहां कितना है? m, ठीक है। फिर कितना है? v लिख दिया। उसके बाद इसको लिखो sin थीटा, sin थीटा। क्लियर है? तो ये लिख दिया mv sin थीटा अपॉन में क्या? QB मल्टीप्लाई। क्या बच गया यहाँ पे? 2 पाई। तो ऐसा करो 2 पाई को यहाँ लिख दो आगे। देखो ऊपर क्या क्या था? 2 पाई m v sin थीटा
अपॉन में क्या साइन थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी को क्या लिख सकते हैं रेडियस आर। तो एक्स इक्वल टू कितना 2 पाई, ये हो गया आर, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन में क्या टेन थीटा। तो आपका फॉर्मूला क्या बना बेटा आपके पास विच डिस्टेंस का 2 पाई आर अपॉन में क्या टेन थीटा, दैट इज विच डिस्टेंस। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।